हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट सेक्टर ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, दैट इज सेक्टर 113, जो कि बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। दिल्ली के काफी नियरेस्ट है और काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे, इस सेक्टर के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। सो दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं पूरे आपको इस सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो बताऊंगा मैं आपको। प्लस इस सेक्टर के अंदर कौन कौन से बिल्डर मौजूद हैं, कौन से नए लॉन्चेस आ रहे हैं, कौन से रेजिडेंशियल, कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। इसके अलावा क्या टिकट साइज है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस सेक्टर के अंदर, क्या साइजेस हैं। तो वो सारे जो भी मोटे मोटे एक ब्रॉड आउटव्यू, एक ओवरव्यू चाहिए आपको इस सेक्टर का, वो आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा इस सेक्टर का, कि इस सेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, जब एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। तो सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहें। और हमारे चैनल पे आप देख सकते हो सैकड़ों वीडियोस डाले हुए हैं मैंने, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, नुकसान कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी विदाउट राइट गाइडेंस, तो आप लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर सकते हो। बट अगर आपने एक सही इंफॉर्मेशनल डिसीजन लिया, कंप्लीट एनालिसिस करके, तो ही आप अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको इस सेक्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सेक्टर एग्जैक्टली मास्टर प्लान के अंदर कहाँ आता है। तो पूरा गुड़गांव का मास्टर प्लान है आने वाले टाइम के अंदर 2031 तक किस टाइप का गुड़गांव दिखेगा। तो इस पूरे जो लोकेशन है इस सेक्टर की, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो द्वारका से जब आप एंटर करते हो तो राइट साइड में फर्स्ट सेक्टर आता है, सेक्टर 113। और जो भी येलो कलर आप देख रहे हो, ये आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है, और जो ब्लू कलर है वो कमर्शियल सेक्टर है या कमर्शियल बेल्ट है। तो ये आप देख सकते हो, जो सेक्टर 113 है ये रेजिडेंशियल सेक्टर है, और कुछ कमर्शियल बेल्ट भी इसके अंदर लग रही है। तो इस सेक्टर 113 के अंदर काफी प्रोजेक्ट्स भी हैं जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर। कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, कुछ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से वो मैं आपको बताऊंगा। बट इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे, द्वारका से काफी नजदीक है, दिल्ली से नजदीक है। सो ये ऐसा ही है जस्ट लाइक दिल्ली। तो 3 से 5 मिनट की ड्राइव पे आप अगर दिल्ली में पहुंच रहे हो, द्वारका पहुंच रहे हो, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन पहुंच रहे हो 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे, तो इट इज एज गुड एज दिल्ली। तो ये आपको समझना होगा कि आप दिल्ली में ही बैठे हो, सिर्फ पिन कोड जो है वो गुड़गांव का है, अदरवाइज पूरा दिल्ली ही है सेक्टर 113 जो है लोकेशन। और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे पे जब एक बार एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल हो जाता है तो हार्डली 5 मिनट लगेंगे आपको द्वारका से दिल्ली से इस सेक्टर तक पहुंचने के अंदर। तो ये इसकी बहुत ही खूबसूरत बात है सेक्टर 113 की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कि मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू अपने बारे में दे देता हूं, अपनी कंपनी के बारे में दे देता हूं, सो दैट अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आपको कुछ नहीं पता, हु एम आई, कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक ब्रीफ 2 मिनट के अंदर अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपनी कंपनी के बारे में, अबाउट रियल्टी राइनोस। तो मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और मेरे को लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। सैकड़ों हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और मैं और मेरे पार्टनर जो है, हमारा 34 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है। 12 साल मेरे को हो गए टोटल अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फूड इंडस्ट्री। तो इन 4 इंडस्ट्रीज का मेरे को एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मेरे जो पार्टनर्स हैं, को फाउंडर हैं,
उनको अक्रॉस द टेलीकॉम इंडस्ट्री प्लस आपका फाइनेंस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसके अंदर लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो टोटल हमको 34 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हम सैकड़ों कस्टमर्स को सर्व कर पा रहे हैं पिछले काफी सालों से। और हम लोगों की हेल्प करते हैं उनको राइट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करवाने के अंदर, सो दैट वो किसी गलत प्रॉपर्टी में ना फंसे। हम उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको सही इन्वेंट्री सेलेक्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं, मैं मेरी टीम, सो दैट कल को अगर आपको इस प्रॉपर्टी को रीसेल करना हो, रेंट पे चढ़ाना हो, तो आप आसानी से कर सको। और इसके अलावा आपको एक अच्छा खासा कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सके। नेक्स्ट, हम कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, सो दैट कोई हैंकी पैंकी ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी कमाई लगाते हो रियल एस्टेट के अंदर, पूरी लाइफ टाइम की जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, उधार लेके बैंकों से वो आप इन्वेस्ट करते हो, तो हमारा फर्ज है हम आपको एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन दे। इसके अलावा पोस्ट सेल सपोर्ट भी हम देते हैं आपको। कल को अगर आप जो भी प्रॉपर्टी आपने हमसे खरीदी हुई है, तो उसको अगर आपको रीसेल करना है, एग्जिट करना है इस प्रॉपर्टी से, लीज पे चढ़ाना है, किराए पे चढ़ाना है, या इवन डॉक्यूमेंटेशन हो गई, भले बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स का चेक हो गया, पूरा ड्यू डिलीजेंस हो गया किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, तो सारे सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम आपसे कोई ब्रोकरेज फीस नहीं लेते प्राइमरी मार्केट के अंदर इनिशियल लेवल पे जो भी आप प्रॉपर्टी हमारे थ्रू बुक करते हो। तो गैस, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इवन बहुत सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे या इवन सेक्टर 113 के अंदर क्यों मूव कर रहे हैं, द्वारका को छोड़ के, वेस्ट दिल्ली को छोड़ के, इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग, हमारा ट्रेंड जो दिखा है आपको, बहुत सारे लोग द्वारका से शिफ्ट हो रहे हैं, विकासपुरी से शिफ्ट हो रहे हैं, जनकपुरी से शिफ्ट हो रहे हैं, पंजाबी बाग हो गया, या इवन रोहिणी, प्रीतमपुरा, जो भी पूरा वेस्ट दिल्ली का एरिया, इवन नजफगढ़ हो गया, तो वहां से बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो क्यों हो रहे हैं? तो देखिए, जो भी बहुत सारे लोग पुरानी सोसाइटीज में रह रहे हैं, वहां पे उनको वो फैसिलिटीज, वो एमिनिटीज नहीं मिलती जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो नई सोसाइटीज आ रही हैं वहां पे एट प्रेजेंट है, भले वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। तो ओल्ड सोसाइटीज में लाइक द्वारका हो गया, वहां पे किसी भी सोसाइटी में आपको क्लब नहीं मिलेगा, ढंग की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, एमिनिटीज नहीं मिलेगी, एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग नहीं मिलेगी। वो जो स्पेसिफिकेशन है वो 25 साल पुरानी स्पेसिफिकेशन है जो डीडीए ने बनाई हुई है। कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजी थी 25 साल पहले, वो उसके थ्रू बिल्ड करी हुई बिल्डिंग्स हैं। और बहुत सारी बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है जहाँ पे पपड़ी झड़ रही है, और वो फीलिंग नहीं आती एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की, इवन दो रेट्स वहाँ पे काफी हाई हैं, और इतने ही हाई है जितने यहाँ पे है आपके लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, सिमिलर रेट्स हैं दोनों जगह, बट वो फैसिलिटीज और एमिनिटीज वहाँ पे एट प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जो लोग इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में रहते हैं, तिलक नगर हो गया, जनकपुरी हो गया, विकासपुरी हो गया, वहां से भी बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। तो क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं है, वो एमिनिटीज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्लब हाउस नहीं है। लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो अच्छा सिक्योर्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिलता। और बहुत सारे लोग इसीलिए भी शिफ्ट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि लोग रहते आज की डेट में दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में, और उनकी जॉब जो है वो गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव सेकेंड फाइनेंशियल कैपिटल आप मान सकते हो आफ्टर मुंबई। तो वहां पे मैक्सिमम जॉब है, फॉर्च्यून 500 ऑफिस कंपनी के ऑफिस हैं, और वहां पे जिनकी जॉब है वो रोज ट्रैवल नहीं कर सकते वेस्ट दिल्ली से, जो विकासपुरी हो गया, जनकपुरी हो गया, या इवन रोहिणी हो गया, या इवन बहुत सारे लोग इस दिल्ली से भी ट्रैवल करते हैं। तो वो बहुत सारे लोग रोज का ट्रैवल नहीं करना चाहते, क्योंकि 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में लग जाते हैं उनके 4-5 घंटे। तो महीने के लगभग आपके 200-250 घंटे से लेकर और पूरे साल के जस्ट इमेजिन कि कितने घंटे वो सिर्फ ट्रैवल में वेस्ट कर रहे हैं। तो वो इसकी वजह से बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे वो रह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे रूम के साइजेज हैं, क्लब हाउस अगर एक आधा है भी तो भी उसमें वो फैसिलिटी नहीं है, लो ग्रेड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत सारी जगह। और इवन जो लोग चाहते हैं कि यार आज तो मैं रह रहा हूँ चलो ठीक है, बट कल को मेरे फैमिली में मेरे बच्चे बड़े होते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के होते हैं, तो उनको एटलीस्ट वो एमिनिटीज मिलनी चाहिए जो मुझको नहीं मिली, वो एक रीजन है। इसके अलावा बहुत सारे लोग एप्रिसिएशन भी चाहते हैं कि उनको पता है अगले 1 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, तो वहां पे रेट्स एप्रिशिएट होंगे। सो एक सही टाइम में एंटर करने का मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए भी शिफ्ट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि वो किराया और ईएमआई दोनों एक साथ नहीं देना चाहते। तो कई प्लान ऐसे हैं जहां पे आपको, जब तक आपको पोजेशन ना मिले तब तक आपको अपनी जेब से ईएमआई नहीं देनी, बैंक का लोन नहीं देना। आपने अपने 10-15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए दे दिए,
और उसके बाद आपको पोजेशन पे टाइम पे आपको ईएमआई स्टार्ट होंगी आपकी। तो बहुत सारे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी हैं। इसके अलावा वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी मिलती है आपको, एक कम्युनिटी लिविंग की फीलिंग आती है यहाँ पे, और आप पॉल्यूशन से बच जाते हो, ट्रैफिक से बच जाते हो, और हॉच पॉच जो रहता है एग्जिस्टिंग सोसाइटीज के अंदर उसके अंदर बच जाते हो। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे या इवन सेक्टर 113 के अंदर। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक मैप पे कि ये जो सेक्टर 113 है ये एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाता है आपके पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और मैप पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जो भी चीजें हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं अभी यहाँ पे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये सेक्टर 113 है पूरा। तो अगर आप इधर से चलोगे तो ये आपका दिल्ली आ जाता है। तो इस तरफ पैच काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, जो दिल्ली वाला पार्ट है ये नजफगढ़ कापासेडा रोड है, और ये थोड़ा सा पैच अभी बचा हुआ है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और यहाँ पे जैसे ही आप बॉर्डर के बाद एंटर करोगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो लेफ्ट में आपका जो है सेक्टर 113 आ जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो M3M का कैपिटल प्रोजेक्ट है। और लेट मी, उससे ही पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूरा सेक्टर का जो 3 डायमेंशन है, तो ये पूरा सेक्टर 113 है। तो यहाँ से आप जब दिल्ली से आओगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो ये वाला जो रोड है बजगेड़ा रोड है, तो ये टाटा का लाविदा प्रोजेक्ट आ जाता है। और इससे थोड़ी आप दूर चलोगे तो यहाँ पे अगेन ये नजफगढ़ कापासेडा रोड आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोजेक्ट है एक तो टाटा लाविदा है, जहाँ पे 2 बेडरूम 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। ये इसमें ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ये, जो काफी टावर्स इसके रेडी टू मूव इन है, और कुछ 2-3 टावर ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है 3 एंड 4 बेडरूम के। वापिस आ जाते हैं यहाँ पे। तो M3M कैपिटल लगभग 1 साल पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और आज की डेट में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसके ठीक यहाँ पे M3M के ही SCOs भी हैं। जी हाँ, तो ये M3M कैपिटल का प्रोजेक्ट है और ये आपका SCOs हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी पार्क हो रखी है अभी एट प्रेजेंट, और ये आपका SCO है। तो ये इवन M3M का साइट ऑफिस भी है। तो यहाँ पे ये SCOs हैं, शॉप कम ऑफिस, इसके अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और आपका इधर यहाँ पे काम चल रहा है आपका, ये काम चल रहा है आपके M3M का जो कैपिटल प्रोजेक्ट है, वो काफी टावर्स का काम चल रहा है यहाँ पे। और इसके ठीक पास में ही आपका एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका स्मार्ट वर्ल्ड। तो ये आपका M3M कैपिटल था, और इसके ठीक आगे ये इसके अंदर ही ना, ये बेसिकली आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट है कैपिटल वॉक करके। तो जो आगे वाला पैच है यहाँ पे कैपिटल वॉक है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और ये आपका रेजिडेंशियल हो गया। तो ये अभी हमने 3 प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं यहाँ पे, इवन 4 प्रोजेक्ट देख लिए हैं। एक देखा है टाटा का लाविदा प्रोजेक्ट, सेकंड देखा है हमने M3M के SCOs, थर्ड हमने देखा है M3M का कैपिटल जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, फोर्थ हमने देखा है यहाँ पे अभी जो कि आपका है M3M का कैपिटल वॉक जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है। फिफ्थ प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे आगे अभी लगभग इस एरिया के अंदर अभी आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। तो ये 5-6 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एट प्रेजेंट है यहाँ पे। काफी अच्छा खासा लैंड बैंक है M3M के पास, और पीछे की तरफ यहाँ पे जो पुराना गांव का एरिया है वो लगता है। और इस तरफ वंस अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपके टाटा हाउसिंग का लाविदा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग टावर से पीछे वाले टावर जो है रेडी टू मूव इन है, और आगे के 2 टावर जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाले। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट का एक सेक्टर का जो एक एट प्रेजेंट स्टेटस है मैप पे, वो मैंने आपको दिखा दिया है एक्सप्रेसवे का। अब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ
कि हमने देख लिया यहाँ पे 5-6 जो प्रोजेक्ट है। टाटा का लाविदा है, M3M कैपिटल, स्मार्ट वर्ल्ड का नया लॉन्च, M3M कैपिटल वॉक और M3M के SCOs। तो जहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर, तो 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के आसपास का रेट है इसके अंदर। रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों का अलग अलग मैं बताऊं तो आपको 12,000 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा मैं अगर बात करूं टिकट साइज की, तो लगभग 1,30,00,000 रुपए से लेकर और 6-7 करोड़ रुपए तक के अपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। थर्ड मैं बात करूं यहाँ पे कमर्शियल की, तो कमर्शियल के जो रेट हैं, तो एससीओ का अलग रेट होता है। एससीओ के रेट की बात करूं तो यहाँ पे एक ही एससीओ का प्रोजेक्ट है M3M का, तो उसका 5 लाख रुपए गज के आसपास का रेट है। दूसरा अगर पर स्क्वायर फीट की बात करूं, जो कैपिटल वॉक करके M3M का प्रोजेक्ट है वहां पे, तो वहां पे भी अगेन अलग अलग प्राइस होता है। ग्राउंड फ्लोर का अलग प्राइस होता है, लोअर ग्राउंड का अलग प्राइस होता है, अपर ग्राउंड का अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का अलग होता है प्राइस। तो वहां पे 14-15 हजार रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का रेट है एट प्रेजेंट, जो आने वाले टाइम के अंदर लगभग 1 लाख रुपए टच कर जाएगा। और क्यों टच कर जाएगा? क्योंकि अगर द्वारका के अंदर, जो कि एक अनऑर्गेनाइज मार्केट है, बहुत सारी मार्केट अनऑर्गेनाइज है, वहां पे आज के डेट में 1-1 लाख रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। तो ये जो ऑर्गेनाइज मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे कैचमेंट काफी अच्छी है, जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस हैं, फ्लैट्स के प्राइस हैं, जो 1.25 करोड़ रुपए से शुरू होते हैं, तो वहां आने वाले टाइम के अंदर आसानी से इस लेवल का एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 बेडरूम, 2.5 बेडरूम, 3 बेडरूम, 3.5 बेडरूम, 4 बेडरूम, 4.5 बेडरूम, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर विलास नहीं है, आपका प्लॉट्स नहीं है एट प्रेजेंट सो फार ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर। 3 मेजर बिल्डर एट प्रेजेंट है यहाँ पे, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड एंड टाटा, इस सेक्टर के अंदर। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से लेकर लगभग 6-7 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। दैट इंक्लूड्स रिटेल स्पेस, फूड कोर्ट, ट्रिपल हाइट शॉप्स एंड SCOs। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं, कड़ी एक्सपेक्टेशन राइट करने की कोशिश करता हूं मैं आपकी यहाँ पे। देखिए, अगर आप इसको अभी इस लोकेशन को अगर आप इवन बिल्कुल द्वारका से कंपेयर करोगे, दिल्ली से कंपेयर करोगे, तो भी हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लैरिटी ना आए। अभी आपको लगे कि यार यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है, अभी तो टाइम लगेगा इसको बिल्ट होने में। तो ऐसा ही जब भी लगता था, जब आप द्वारका को अगर आप आज से 20 साल पहले अगर देखते, तो वहां पे भी धूल मिट्टी उड़ा करती थी। मैं द्वारका के पास में ही रहता हूँ और मैंने पूरा डेवलपमेंट होते हुए देखा है। इवन द्वारका एक्सप्रेस को भी मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। तो एक टाइम पे किसी को लगता नहीं था कि द्वारका के अंदर भी इतने सारे फ्लैट्स बन जाएंगे। लोगों को लगता था यार इन फ्लैट्स में कौन रहेगा। बट आज की डेट में वहां पे जिन्होंने 10-10 लाख रुपए के फ्लैट लिए थे, उन्होंने उनके जो फ्लैट है वो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए के हो रखे हैं। यानी कि 10 गुना एप्रिसिएशन आ चुका है पिछले 20 साल के अंदर। तो यहाँ पे भी जो एमिनिटीज मिल रही है, जो फैसिलिटीज मिल रही है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको जो अच्छा खासा एप्रिसिएशन दे सकें। और कुछ लोगों को हो सकता है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना लगे, बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे कि आने वाले टाइम के अंदर एक बार एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, तो एक्चुअल यहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो बहुत कुछ यहाँ पे आना बचा हुआ है। तो अगर आप जितनी जल्दी एंट्री करोगे मार्केट के अंदर, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो। जैसे एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा, 10, 15, 20, 25 से लेकर और 50% तक का एप्रिसिएशन आ सकता है। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि उस प्रॉपर्टी का प्राइस कितना अप्रिशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो हमारे मोस्टली क्लाइंट्स रहते हैं वो डॉक्टर्स रहते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, में हो CXO लेवल पे, देन यू कैन कांटेक्ट अस। इवन NRIs हो गए, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हो गए, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो CXO लेवल पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंड अबव, CEO, CFO, तो उस लेवल के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग IT प्रोफेशनल्स हैं जो मुंबई से हो गए, बेंगलुरु से हो गए, जिनका होम टाउन दिल्ली NCR है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इवन बिजनेसमैन काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक अच्छा एप्रिसिएशन लेना चाहते हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल बैंग ऑन पे है ये जो पूरा सेक्टर है मोस्टली। और दिल्ली के नजदीक है, 5 से 10 मिनट पे आप दिल्ली में पहुंच सकते हो।
काफी अल्ट्रा लग्जरी गोल्फ स्टाइल लिविंग भी है यहाँ पे एट प्रेजेंट। और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है स्मार्ट वर्ल्ड का, उनके अंदर एक्वा की थीम है। फिर टाटा के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी ब्रांड अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, प्लस एमिनिटीज फैसिलिटीज अच्छी है, क्लब हाउसेज वगैरह की। किचन साइज काफी बड़े हैं यहाँ पे, रूम साइज काफी बड़े हैं काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर। आपके पास ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे 2, 3, 4 बेडरूम के बड़े साइज के साथ, अच्छी हाई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि वास्तु कंप्लायंट रहते हैं। काफी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लो डेंसिटी है, कुछ प्रोजेक्ट हाई डेंसिटी भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे रेडी टू मूव इन के भी मिल जाएंगे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन में मिल जाएंगे। और अच्छी हाई ए क्लास कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी मिलेंगे। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे दो एंगल आते हैं। पहला एंगल आता है कि अगर आप इमीडिएटली मूव नहीं करना चाहते और आप इमीडिएटली पैसा पूरा नहीं देना चाहते, आप पैसा देना चाहते हो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंक्रीज होगी, तो उस टाइप के ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि मैं इमीडिएटली मूव करना चाहती हूँ इन सोसाइटीज के अंदर, तो वैसे रेडी टू मूव इन ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमको। और आने वाले 1 साल के अंदर मेरा अजम्पशन है यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? जब एक बार एक्सप्रेसवे ऑपरेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली 10% से लेकर 50% तक के प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग बिल्डर्स के, अलग अलग फ्लोर्स पे, अलग अलग प्रॉपर्टी कन्फिग्रेशंस के अंदर। तो इतना एप्रिसिएशन आ जाएगा, तो जितना जल्दी आप डिसीजन लोगे उतना बेटर रहेगा। प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर एक कहावत है, एक सेइंग है कि डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वेट मत करो, प्रॉपर्टी को खरीद लो और उसके बाद वेट करो एप्रिसिएशन जब आएगा। ऑल राइट। तो इसके अलावा कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत प्राइम लोकेशन पे है, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को इन दिए हुए नंबर पे, और अपनी फ्री साइट विजिट ब्लॉक कर सकते हो, फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हो। और अगर आप कंसल्टेंसी नहीं लेना चाहते तो दैट्स ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। आप मेक श्योर आप इन फ्री वीडियोस का फायदा उठाइए और अपने लाखों करोड़ों रुपए बचाइए। अगर आपने गलत जगह डिसीजन ले लिया तो वो आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत दुख देगा, आपकी फैमिली को, आपको। ऑल राइट। सो मेक श्योर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती, तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है वो जानने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट किसी ना किसी को फायदा हो सके इस वीडियो से। तो आई होप आपको इस पूरे सेक्टर का एक थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा। सेक्टर 113, इसी सीरीज के अंदर मैं आपको और भी सेक्टर्स रिव्यू करूंगा जो भी हॉट सेक्टर्स चल रहे हैं एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।